बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू चिकन के चीज़ बाल। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। पहले भी मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की, लेकिन वो थोड़ी अलग रेसिपी थी, उसमें आलू का इस्तेमाल नहीं हमने किया था। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा आलू मैंने लिए हैं। उनको बॉईल कर लिया था, तो अब उसको मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया। तो अच्छे से हाथ से अच्छे से मैंने मैश कर लिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया, ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है आलूओं का अच्छे से ये सेट हो जाए। तो अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ये आसान रेसिपी आप इफ्तार में बनाएं तो बहुत ही जल्दी बनने वाली है। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम चिकन था बोनलेस, उसको मैंने बॉयल कर लिया था। फिर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया है, इसमें कोई भी रेशा नहीं है। तो ये देखें, इसमें नज़र नहीं आएगा हमारा चिकन, टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल मुलायम सा ये बन गया। तो इसमें मैंने अदरक का भी एक टुकड़ा ऐड कर दिया था, 1 इंच, वो डाल के मैंने इसे अच्छे से चॉप कर लिया था। अब मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। तो अब इसके हम छोटे छोटे से बोल बना लेंगे। तो अब इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी। तो चीज़ ऐड करके इसको अच्छे से हम एक बोल साइज़ का बना लेंगे। साइज़ आप इसका छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा वो एक बाल सा बन गया। अब सारे मैंने इस तरह बना लिए। अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 अदद अंडे लेंगे, तो उनको अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो कम टाइम में बन सकती है। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूला करें। अच्छा जी, अब अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चुटकी भर नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा एक चुटकी के करीब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कोटिंग हम किसकी करेंगे, सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्स में ऐड करके इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स मैंने खुद घर बनाए हैं, आप बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे ये ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है घर पे बनाना। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैंने इसकी ब्रेड क्रम्स की एक कोटिंग कर ली है। तो सबको हम बना के साइड पे रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबको कोटिंग कर ली है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। तो मीडियम गरम होना चाहिए हमारा जो कुकिंग ऑयल है, और आंच भी हमारी मीडियम होनी चाहिए। तो अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा, आंच ज़्यादा होगी, तो फिर ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो इसको नॉर्मल आंच पे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया, गोल्डन। तो इसमें बबल से बनना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए एक साइड से ये कुक हो गए हैं। तो इस तरह फोक की मदद से इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। टोटल हमने इनको 5 से 6 मिनट में कुक कर लेना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बिल्कुल हमारी ये चीज़ बार रेडी है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए बिल्कुल इसका कितना प्यारा कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टिक ली, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके हम सर्व करते हैं। तो मैंने इनको स्टिक में सेट कर दिया। तो अफ्तार में ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की।
यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, चिकन के बिल्कुल भी रेशे नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको चॉप कर लिया था ना, तो चीज़ भी मेल्ट हो गई है अच्छे से। तो यकीनन आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।